अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड बखैर ज़िंदगी। बहुत ही खूबसूरत और हसीन सुबह, आसमान फुली कवर्ड है बादलों के साथ। इट्स अर्ली मॉर्निंग टाइम और हम आए हैं वॉक के लिए। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, जैसा कि आपको पानी में नज़र भी आ रही होगी। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे। हर तरफ परिंदों की चहकती हुई इतनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें, ठंडी ठंडी सी हवा, हल्की हल्की फवार, और हर तरफ जहाँ तक भी नज़र जाए सब्ज़ा ही सब्ज़ा और फूल ही फूल, बादलों से ढका आसमान। हाउ रोमांटिक ना। और आज इस सारी वॉक के दौरान आप लोगों के साथ आप सब की ही फरमाइश पे जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। क्योंकि बहुत से मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ का राज क्या है, तो आज मैं सिर्फ आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पर सबसे पहले तो ये कि लाइफ किसी के बिना परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के बाद। एंड टू बी ऑनेस्ट के हम दोनों तो उतना सुलह सफाई से टाइम नहीं गुजारते जितना कि लड़ने झगड़ने में गुजारते हैं। लेकिन आई थिंक कि हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ का ये भी राज है कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया हो कि भाई आके हमारी सुलह करवा दें। अच्छा, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में ही होते हैं, और आई थिंक कि अगर हमें उनको पॉजिटिवली हैंडल करना आ जाए ना, तो आपकी बॉन्डिंग को और मजबूत करते हैं ये। वैसे आई थिंक कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना दोनों का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी इमेच्योर हो ना, तो दूसरे को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में। क्योंकि इमेच्योर लोगों में मोहब्बत भी बहुत जल्दी होती है और लड़ाई भी उतनी ही जल्दी होती है। और ऐसे इंसान से आई थिंक तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो इमोशनली मैच्योर ना हो जाए। बिकॉज वो कहते हैं ना कि लानियाँ सौखियाँ ते निभानियाँ औखियाँ। यस, एक ताकतवर रिलेशन वो होता है आई थिंक कि जिसमें मोहब्बत कभी भी तेज़ी से नहीं करनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत ना हमेशा मुनासिब सी होनी चाहिए बस। और मोहब्बत हमेशा एहसास देने की शक्ल में, और केयर और रिस्पेक्ट देने की शक्ल में, और वैल्यू देने की शक्ल में होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि मियाँ बीवी का रिलेशन बाग और बहार की तरह का होना चाहिए, क्योंकि वो बाग जिसमें बहार नहीं आती वो किस काम का, और वो बहार जो बाग तक नहीं जा सकती वो भी किस काम की। और आई थिंक कि जो लोग कहते हैं कि बीवी ऐसी होती तो बीवी वैसी होती, वो सब रॉन्ग है। क्योंकि बीवी बेचारी तो वैसी ही होती है कि जैसा आप उसको रख लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि आई बिलीव कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हस्बैंड वाइफ और इसके बाद तीसरा सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। क्योंकि आई थिंक कि वो रिलेशन मेरी नज़र में तो रिलेशनशिप ही नहीं है कि जिसमें सुलह करवाने के लिए किसी तीसरे को डालना पड़े, जिसमें कोई थर्ड पर्सन आकर समझा रहा हो कि गलत कौन है और ठीक कौन है। अच्छा, मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, क्योंकि सुलह करवाना भी तो नेकी और सवाब का काम है। पर मेरी नज़र में ना इस रिलेशन की खूबसूरती ही ये है, क्योंकि देखें जब मोहब्बत हुई थी तो भी दो को हुई थी ना, कोई तीसरा तो नहीं था ना बीच में। बल्कि कितने ही फैमिली में होते हैं ना ऐसे जो मुखालफत में होते हैं उस रिश्ते की, पर उन सब से लड़कर जब आप एक हो गए, तो जब कभी आप दो में फिर लड़ाई हो जाए अगर, तो किसी की क्या मजाल के दरमियान में कोई आ जाए। अगर दो ने मिलकर फैसला किया था कि इकट्ठे होना है, तो लड़ाई के वक्त क्यों कोई तीसरा दरमियान में डल के मशवरे दे भाई।
सो हमेशा अपनी लड़ाइयाँ अपने बीच में रखकर खुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो ही इस रिश्ते की खूबसूरती कायम रहती है। अच्छा, मुझे लगता है कि औरत सबकी नाकदरी बर्दाश्त कर लेती है, पर नाकदरी करने वाले हमसफ़र का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसे मर्द ना अपनी वाइफ को अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने ओन करने से ही घबराते हैं। तो ऐसे हालात में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में चूँकि रिश्ते बार बार नहीं जोड़े जाते, सो आपको सब्र करना ही सीखना पड़ता है। सो अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको सब्र करना आ जाए, तो अपने अल्लाह के सामने झुक कर गिड़गिड़ा कर मांगें, क्योंकि वो किसी पर भी उसकी औकात और बर्दाश्त से बढ़कर बोझ हरगिज़ भी नहीं डालता। और सबसे बढ़कर ऐसे मर्द से अपनी उम्मीदें कम कर लेनी चाहिए, ताकि आप कुछ हद तक तो पुरस्कून रहें, पर कभी भी किसी को बद्दुआ मत दें। और यकीनन धीरे-धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वही इंसान आपकी तरफ ज़रूर माइल हो जाएगा। अच्छा, उन मर्दों को शायद ऐसा लगता है कि औरत को रुलाने से, तड़पाने से और उसे तरसाने से उसकी मोहब्बत में शिद्दत आ जाएगी। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है, आई थिंक। क्योंकि औरत जब रोती है ना, तो उसकी आँखों से आंसुओं के साथ-साथ आपकी मोहब्बत भी बह जाती है। और याद रखना, जिस दिन आंसू ख़त्म उस दिन मोहब्बत भी ख़त्म। एंड इट्स माई ओन ओपिनियन कि मर्द को तो ऐसा होना चाहिए कि जिसके साए में औरत ठंडक महसूस करे। और आई बिलीव कि जिन मर्दों की ज़िंदगी में सिर्फ नेक औरत की ख्वाहिश होती है ना, उनसे अल्लाह पाक भी राज़ी होता है। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो वो वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है। और किसी भी रिश्ते को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता तो इस मुआशरे की बुनियाद होता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मर्द अगर औरत के साथ किचन में काम करवा दे, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे या कोई भी काम करवा दे, तो लोग उससे कमज़ोर, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो बीवी के नीचे लगा हुआ है। उन लोगों को क्या ये नहीं पता होता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हर तरह से उनकी मदद फरमाते थे। सो दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और उन्हें शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। और बीवियों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने हस्बैंड्स के साथ सिंसियर रहें। सो दोनों को ही एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन पैदा करना चाहिए और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे के लिए केयरिंग होना चाहिए। और जब आप एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन पैदा करते हैं ना, तो आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है। And really, I am also addicted of my man's care and affection, and I think it's natural. अच्छा, for highly happy married life, husband and wife दोनों को अपनी अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जिसका जो काम है वो उसको एहसन तरीके से निभाना चाहिए। जैसे कि मर्द का काम नहीं है कि वो बच्चों के पैम्पर्स चेंज करे या खाना बनाए, बट कभी ऐसा करना पड़ भी जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, आई थिंक। क्योंकि मर्द का असल काम तो है कमाना, अर्न करना। और अगर मर्द अपना ये रोल पूरा नहीं करेगा तो यकीनन बर्डन फिर औरत पे आएगा, क्योंकि ज़िंदगी को तो चलाना है। तो क्या होता है कि फिर औरत को भी काम करना पड़ता है। और फिर वही बात के काम करने में हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन मजबूरी या शौक़ में तो ठीक है। पर बिला वजह कभी भी औरत को जॉब को प्रेफर नहीं करना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि वर्किंग वुमेन के ना सिर्फ बच्चे बल्कि पूरी फैमिली बहुत सफ़र करती है। सो रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ अपनी लाइफ से गिले शिकवे शिकायतें कम कर दें, क्योंकि जिस रिलेशन में रोना रोया जाता है ना हर वक्त, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। एक दूसरे की गलतियों को भूलने की आदत डालें, माफ़ करना सीखें।
इसके अलावा मिल के एक्टिविटीज़ करें, इससे भी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। चाहे कोई बुक रीडिंग ही कर लें एक साथ या कहीं सैर करने चले जाएं, जैसे कि हम आज एक साथ वॉक के लिए आए हुए हैं, वैसे हम हर संडे मस्ट एक साथ कहीं ना कहीं जाते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए लाइफ में। इसके अलावा आप मिलकर फैमिली गोल्स बनाएं और सबसे बढ़कर एक्सप्रेसिव हों एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को बताएं कि आप के लिए दूसरा कितना अहम है। एक दूसरे को गिफ्ट दें, इससे आपकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग मजबूत होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा गिफ्ट हो, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है और तोहफे देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। सो दुआ है कि अल्लाह पाक सब कपल्स में कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार पैदा फरमाए और अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। So viewers must send me your feedback through your comments. Also do not forget to like and share my video. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो do not forget to subscribe my channel. And I hope कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताना हरगिज़ भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। और कमेंट में ये बताना नहीं भूलना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सीनरी या मेरी बातें या फिर दोनों। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।